Hello, and welcome to today's live session. So, let's start the lecture. So, almost all the students are here. Hello, everyone. अभी आ रही होगी ना आवाज़ मेरी अभी आ रही है. Just wait for 2 minutes, then we will starting the lecture. Just 2 minutes, huh? Okay, fine. So, हाँ, तो अभी जस्ट मैं एक सबका यही हाल है भाई. तो ये अपने विवेक डोंगरे साहब ने कहा है, सर पता नहीं क्यों एग्जाम के डर से लो फील हो रहा है. पहली बार बोर्ड के एग्जाम नहीं दे रहे हो ना तुम लोग, थोड़ा सा सिचुएशन इस बार अलग है. बट क्यों लो फील हो रहा है विवेक को? विवेक का फिजिक्स में कितना चैप्टर हुआ है पढ़ के? विवेक का फिजिक्स में कितना चैप्टर हुआ है पढ़ के? कोरोना की वजह से जितने आपने पढ़ाए हो बस. अरे तो बस ना, फिर क्या 80 आ जाएगा. ये इरम को ना रोज धक धक ही होते रहता है इसका दिल. ये इसका रोज का डायलॉग है. सर मेरे को धक धक हो रही है. तो पहले वाला वीडियो क्यों नहीं देखे? पहले वाला भी देख लो ना. तो हाँ, थोड़ा सी मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. बाबू भैया डायलॉग. हाँ, तो माय नेम इज अब्दुल्ला मोमिन. माय क्वालिफिकेशन इज एमएससी बीएड. और यहाँ इस ग्रुप में डेली 4 बजे लाइव लेक्चर होता है और हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस स्टार्ट किए हैं. और यहाँ पे हम कुछ स्पेशल पर्पस जंक्शन डायोड्स पढ़ रहे हैं ना. कल फोटो डायोड पढ़े थे. आज हम सोलार सेल पढ़ेंगे. सोलार सेल और ये थर्ड टाइप एलईडी है, ये पढ़ेंगे. तो कल एक टाइप का सोलार सेल और एलईडी. अरे टेंशन मत लो, सबका यही हाल है. जरा जोर से बोलिए. देखो मसला क्या है. अच्छा विवेक, अगर आप कॉलेज देखो, बहुत से स्टूडेंट ना एक भी दिन कॉलेज नहीं गए हैं. अभी थेरी वाला एग्जाम है. थेरी वाला एग्जाम कितने का होता है? 70 मार्क्स का. प्रैक्टिकल वाला एग्जाम है. प्रैक्टिकल का एग्जाम कितने का होता है? 30 मार्क्स का. तो ये 30 में से ना, मैं पता है क्या कितने साल से पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स? आप लोगों को पता है मैं फिजिक्स कितने साल से पढ़ा रहा हूँ? 30. अरे बाप रे, 7 साल से. मतलब चलो 8 साल, 8वां साल है. और मेरे कॉलेज में ना इंटरनल मैं ही रहता हूँ. इंटरनल एग्जामिनर पता है ना, आपके मतलब पेपर्स चेक करते हैं प्रैक्टिकल के. और फिर एक एक्सटर्नल आता है. प्रैक्टिकल में एक इंटरनल होता है कॉलेज का और एक एक्सटर्नल होता है. तो मैं ना पिछले 3 साल से इंटरनल मैं ही हूँ. और मैं फिर मेरे कॉलेज के बच्चे रहते हैं तो किसी को भी ना 27 से कम नहीं देता. बट एक्सटर्नल जो रहते हैं ना, वो थोड़ा सी अगर खड़ूस आ जाते हैं तो वो 25 भी दे देते हैं, 24 भी दे देते हैं. हम्म. तो देखो 25 मार्क्स आप प्रैक्टिकल का पकड़ के चलो. प्रैक्टिकल का 25 मार्क्स पकड़ के चलो. थ्योरी में 25 मार्क्स तो ऐसे निकाल लोगे. 25 और 25 मिला के 50 हो गया. बस खत्म, पास हो गए. डर क्यों लग रहा है तुम लोग को? अरे टेंशन की बात नहीं है. कॉलेज वाले फिजिक्स का एग्जाम हार्ड ही होता है बोर्ड में. तो कितना मार्क्स चाहिए तुमको? तुम ये 25 मार्क्स कितना चैप्टर पढ़ के निकाल सकते हो पता है क्या? 6 चैप्टर. अगर 6 चैप्टर आप कंप्लीट पढ़ लिए तो 25 मार्क्स आ जाएगा. और अगर आप 12 चैप्टर पढ़ लिए ना, तो आप थ्योरी में 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हो इजीली.
12 चैप्टर्स, 55 मार्क्स थेरी में, थेरी प्लस न्यूमेरिकल। प्रैक्टिकल में 25, दोनों मिला के हो जाता है 80 मार्क्स। 12 चैप्टर पढ़ना है। अब 12 चैप्टर में से देखो बहुत सारे पार्ट्स आपके ओमिटेड है। 12 चैप्टर में तुम लोगों को हर बार बताए हो कौन कौन सा पढ़ना है, तो वो 12 चैप्टर पढ़ लो अच्छे से। हाँ 20वीं दफा बता रहा हूं मैं। जो चैप्टर बहुत ज्यादा लेंदी है, बहुत ज्यादा डेरिवेशन है ना, वो चैप्टर मत पढ़ो, पहले इजी इजी वाला चैप्टर पढ़ लो। और जो स्टूडेंट का मैथ्स है तो उनको डेरिवेशन इजी लगेगा। ऑल चैप्टर्स का वो तो तुम्हारे टीचर्स बताएंगे। मुझे चक्कर आने लगा। चक्कर क्यों आने लगा? अभी तक जरा भी नहीं पढ़े हो तुम। मैथ्स के स्टूडेंट हो तो उनको फिजिक्स थोड़ा इजी पड़ता है। देखो टेंशन लेके कुछ मतलब नहीं है, टेंशन लेके कुछ मतलब नहीं है। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा सर दुखेगा और फिर बाकी काम भी होगा नहीं। बस थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बनाओ अच्छे से। 8 अप्रैल है आज। सपोज ऐसा मान लो कि 12 दिन और है। 12 दिन में फटाफट 12 चैप्टर्स पढ़ लो फिजिक्स के। 12 चैप्टर्स पढ़ लिए, 80 मार्क्स आ गया। तो अब क्या चाहिए? 12 दिन में 80 मार्क्स। क्वेश्चन बैंक भी है तुम्हारे पास, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बैंक उठाओ, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। लिख लिख के पढ़ना स्टार्ट करो, नोट्स बनाना था। हाँ 12 चैप्टर करके जाओ, 12 चैप्टर करके जाओ, 70 भी आ जाएगा, 80 भी आ जाएगा। 19, 20, 21 हो गया। हाँ अभी क्या करे, क्या बोल सकते हैं। सब चीज इम्पोर्टेंट है, यही से तो आपके सिलेबस में है। अरे बहुत काम का है क्वेश्चन बैंक। तुम लोग को नहीं समझ में आता, तुम लोग पहली बार देख रहे हो ना। क्वेश्चन बैंक बहुत काम की चीज है। तुम लोग ऐसा मत बोलो कि ये काम का नहीं है। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग पढ़ाते हैं। हम लोग को पता है क्वेश्चन बैंक में जितने भी इम्पोर्टेंट, अगर साल के एंड में आप में से इम्पोर्टेंट पूछते ना, तो मैं वही सब क्वेश्चन बताता जो क्वेश्चन बैंक में थे। अब वो थोड़ा सी लेंदी है, जाने दो। आपको चाहिए था क्वेश्चन बैंक, बोर्ड वाले दे दिए। अब वो तो करना आपको है। और ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी है वो। टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज देख लो, उससे ज्यादा हार्ड है। हाँ वही से पढ़ना तो है। सब तो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आंसर। क्वेश्चन बैंक के पूरे आंसर। अच्छा क्वेश्चन बैंक के आंसर ना क्विल ऐप पे अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर से क्विल ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे अवेलेबल है क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन। हाँ देखो। चलो ठीक है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये चैप्टर का नाम है हमारे। हम अब सोलार सेल पढ़ने वाले हैं आज। आज क्या पढ़ेंगे हम? सोलार सेल। सोलार सेल होता क्या है? कुछ आइडिया है क्या सोलार सेल क्या होता है? कहीं पे देखे हो सोलार सेल? हाँ कहाँ पे देखे हो सोलार सेल? सोलार पैनल देखा हो?
हाँ, सोलार पैनल जो सनलाइट से चलता है, सनलाइट से चलता है। अच्छा हाँ, और इससे पहले हम एक फोटो डायोड पढ़े थे। कल हम कौन सी डिवाइस को पढ़ रहे थे? फोटो डायोड। फोटो डायोड का मतलब क्या है? फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। और वो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब लाइट एनर्जी ना कोई भी हो सकती है। विजिबल लाइट भी हो सकती है, इनविजिबल लाइट भी हो सकती है, यूवी लाइट भी रहेगी, इंफ्रारेड भी रहेगी, और विजिबल लाइट। लाइट बोले तो एनी लाइट, आर्टिफिशियल लाइट बोल दो आप, नेचुरल लाइट बोल दो जो सन से आ रही है, तो उसको हम फोटो डायोड बोलते थे। फोटो डायोड कोई भी लाइट को क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। बट जब हम सोलार सेल की बात कर रहे हैं तो वर्ड आ जाता है सोलार, और सोलार इज रिलेटेड टू सन। तो ये एक स्पेसिफिक लाइट को ही कन्वर्ट करता है। कौन सी लाइट को? सन से जो लाइट आ रही है उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। है ना? ये कोई भी लाइट को नहीं, ट्यूबलाइट लगाओगे तो नहीं, कोई भी लाइट नहीं रहेगी, सन की ही लाइट को ये कन्वर्ट करेगा। यही से इसको धूप में रखते हैं। सोलार पैनल आप कभी घर में लगा दोगे या कबाड़ में लगवा दोगे? नहीं ना। ब्लैक कलर का बड़े बड़े पैनल्स होते हैं, देखे रहोगे, अगर गांव वगैरह में घर है तो वहां पे कॉमन है, देखते ही हो। सोलार कुकर वगैरह, वेरी गुड, सोलार कुकर होता है, गीजर होता है, होटल्स में होता है, हाँ मोस्टली गीजर वगैरह के लिए यूज करते हैं। बिल्डिंग के ऊपर टेरिस पे लगा होता है। यस, मैं गांव से ही हूँ। हाँ, गीजर, सोलार बैटरी, हाँ इन्वर्टर होता है, दिन में सन की एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। हॉस्टल में है हमारे, वेरी गुड, चलो ठीक है। तो ये पढ़ाने की जरूरत नहीं ना फिर, सोलार तो देखते ही रहते हो आप। चलो ठीक है, थोड़ा सी पढ़ लेते हैं। तो सोलार सेल में क्या है? पानी के लिए यूज, पानी गर्म करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे ये आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है सोलार सेल। सोलार सेल किससे बना है? इट कंसिस्ट ऑफ अ पी एन जंक्शन डायोड। पी और एन, ये देखो, पी टाइप और ये एन टाइप, दिख रहा है? पी टाइप और एन टाइप। ये जो पी टाइप और एन टाइप है, दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या? पी टाइप और एन टाइप में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? पी टाइप बेस बड़ा है, एन टाइप छोटा सी पतली सी लेयर है। द एन साइड ऑफ द जंक्शन फेसेस द सोलार रेडिएशन। तो जो एन टाइप वाला है, हमको ये मेक श्योर करना है कि वो सन से जो रेडिएशन आए उसको फेस करे, एन को अंदर नहीं लगाना है। और जो साइड एन को फेस कर रहा है या सन को फेस कर रहा है, वो साइड बहुत थिन होना चाहिए। वो साइड जो सन को फेस कर रहा है, दो दो सेमीकंडक्टर होगा, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा यानी एक एन टाइप। एन टाइप क्या करेगा? सन को फेस करेगा, सन से जो लाइट आएगी वो एन सेमीकंडक्टर पे, एन साइड पे क्या होगी? इंसिडेंट होगी। और जो साइड पे सन राइट इंसिडेंट हो रही है, उसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम होगी। हाँ, वो आगे देखते हैं। क्यों थिकनेस कम रखना है? वो भी क्योंकि हम चाहते हैं कि सन की लाइट अंदर तक पेनिट्रेट करके आए। हमको डिप्लीशन लेयर मिलने वाली है। जहाँ पे पी टाइप और एन टाइप मिलेगा ना, वहाँ पे एक जंक्शन, वहाँ पे एक लेयर बनती है डिप्लीशन लेयर। वो डिप्लीशन लेयर तक सनलाइट पहुंचना चाहिए। गेटिंग इट? सो यहाँ पे लिखा है द पी साइड इज रिलेटिवली थिक एंड इज at the back of the solar cell. Both the p-type and n-side are coated with a conducting material. Conducting material से coated है। The n-side is coated with anti-reflection coating. अब जो n टाइप के ऊपर सनलाइट कहाँ पे आ रही है? n साइड पे आ रही है।
तो एन को क्या कर देते हैं, एक कोट कर देते हैं एंटी रिफ्लेक्टिंग। एंटी रिफ्लेक्टिंग मतलब हम चाहते हैं कि मैक्सिमम सनलाइट एब्जॉर्ब करे। अगर हम एक मटेरियल को चाहते हैं कि वो मैक्सिमम लाइट एमिट करे, तो उसको थोड़ा सी कोट करना पड़ता है डार्क कलर से। ब्लैक कलर का होता है क्या, सोलार सेल ब्लैक कलर का देखे हो या व्हाइट कलर का देखे हो? ब्लैक क्यों? क्योंकि वो ब्लैक कलर लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और अगर व्हाइट लगा देंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। हमको एंटी रिफ्लेक्टिंग चाहिए, हम चाहते हैं कि सनलाइट मैक्सिमम सनलाइट एब्जॉर्ब हो, यही से उसको एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग बोलते हैं। एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग मतलब ब्लू भी होता है ना, वही डार्क कलर, वो थोड़ी धूप में उसका कलर उड़ जाता है, वही एंटी रिफ्लेक्टिंग ही बोलेंगे, हाँ डार्क कलर। So the N side is coated with anti-reflecting coating which allow visible light to pass through it, और वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, विजिबल लाइट पास हो जाएगी उससे। द मेन फंक्शन ऑफ दिस कोटिंग इज टू रिफ्लेक्ट द इंफ्रारेड रेडिएशन एंड प्रोटेक्ट द सोलार सेल फ्रॉम हीट। तो इसका एक और फंक्शन होता है कि इंफ्रारेड को रिफ्लेक्ट कर दे और हीट होने से वो सेल को प्रोटेक्ट करे, हीट से प्रोटेक्शन के लिए। तो ये नेसेसरी क्यों है? दिस इज नेसेसरी बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर इज सेंसिटिव टू फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर। टेम्परेचर फ्लक्चुएट होगा, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज चेंज होती है, तो यही से हम नहीं चाहते कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा फ्लक्चुएट हो। तो दिस कोटिंग वर्क एज द इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट फॉर द सोलार सेल। एक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के जैसा यूज होती है। द कॉन्टैक्ट ऑन द एन साइड इज कॉल्ड एज फ्रंट कॉन्टैक्ट एंड दैट ऑफ द पी साइड इज कॉल्ड एज बैक कॉन्टैक्ट और रियर कॉन्टैक्ट। तो क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट के जैसा यूज होगा, तो जो एंटी रिफ्लेक्टिंग कॉन्टैक्ट बोल रहे हैं हम उसको फ्रंट कॉन्टैक्ट भी बोलेंगे, और रेयर कॉन्टैक्ट। ये कंडक्टर है। सोलार सेल का यूज पहले उसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फिर वर्किंग समझ लेंगे, फिर उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज यूजेस सब पढ़ने वाले हम। आएगा यूजेस, आगे आएगा, थोड़ा सी सबर, थोड़ा सी सबर। यूजेस भी पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। The N side of the solar cell is so thin that the light incident on it reaches the depletion region where the electron hole pairs are generated. Depletion region में पहुंच जाना चाहिए सनलाइट, क्योंकि depletion region is depleted from the free charges. Depletion region में क्या होता है, न्यूट्रल एटम्स होते हैं, वहाँ पे फ्री चार्जेस नहीं होते, और वहाँ पे अगर फ्री चार्जेस हम जनरेट कर दिए तो फिर हमको इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। मटेरियल यूज्ड फॉर फैब्रिकेटिंग इन सोलार सेल शुड फुलफिल टू इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। तो दो इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है सोलार सेल को अगर बनाना है, तो मटेरियल कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी फोटो सेंसिटिव मटेरियल। फोटो सेंसिटिव मटेरियल, तो ये हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में पढ़े थे कि कौन कौन से फोटो सेंसिटिव मटेरियल है जो लाइट इंसिडेंट हो तो इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं, विच एब्जॉर्ब्स द लाइट, raises electron to the higher energy state. Secondly, the higher energy electron thus generated should be taken from the solar cell into the external circuit. तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हायर एनर्जी स्टेट में गए, उनको अब सर्किट में लाने का काम भी करना है। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सर्किट में फ्लो होंगे और हमको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। Almost all photovoltaic devices uses semiconductor material in the form of PN junction.
वर्किंग ऑफ सोलार सेल, सोलार सेल कैसे वर्क करता है। तो ये देखो, एक एन टाइप है, एक पी टाइप है। सन रेज, ये लाइट आई, ये जो येलो एरो दिख रहा है आपको, ये सनलाइट है। सनलाइट कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पे इंसिडेंट हो रही है। एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है वो बहुत थिन है, तो यहाँ पे जो लाइट है वो उसको पेनिट्रेट करते हुए डिप्लीशन रीजन तक चले जाएगी। जब वो डिप्लीशन रीजन में जाएगी तो डिप्लीशन रीजन जो है, जो एन टाइप वाला डिप्लीशन रीजन है, वहां पे प्लस चार्जेस है, प्लस पॉजिटिव आयंस है, और जो पी रीजन होता है वहां पे निगेटिव आयंस होते हैं। तो जब सनलाइट डिप्लीशन रीजन में गई तो वहां पे न्यूट्रल एटम्स है। क्या है, न्यूट्रल एटम्स। न्यूट्रल एटम्स है मतलब न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं। और ये सनलाइट क्या हुई, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिए, और वो क्या किए, अब रिलीज, फ्री हो गए। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो वो कहाँ पे जाने वाला है, एन रीजन की तरफ मूव होने वाला है। When light is incident on the solar cell, the following sequence of events take place. क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल pairs are generated in the depletion layer of the pn junction. These are the photo generated carriers. तो न्यूट्रल एटम था, एटम में न्यूक्लियस भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। जब सनलाइट इंसिडेंट हुई, मतलब एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए और इलेक्ट्रॉन अलग हो गए एटम से, तो वो क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलेंगे, होल। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर सेपरेटेड एंड कलेक्टेड एट द कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और होल सेपरेट हुए हैं, ये कैथोड और एनोड रिस्पेक्टिवली कलेक्ट कर रहे हैं इसको। यहाँ पे पॉजिटिव आयंस होंगे, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयंस की तरफ जाएगा, होल्स जो क्रिएट हुआ है वो निगेटिव आयंस। द कैरियर्स आर एक्यूमुलेटेड एंड जनरेटेड अ वोल्टेज अक्रॉस द सोलर सेल। तो एक साइड पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया, एक साइड निगेटिव चार्ज जमा हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, मतलब वोल्टेज क्रिएट होगा। और जब वोल्टेज क्रिएट होगा तो यहाँ पे क्या फ्लो होने वाला है, सर्किट में करंट फ्लो होने वाला है। और ये एक्सटर्नली जहाँ पे भी आपको, जो भी आपको डिवाइस यूज करना है करंट के लिए, वो यूज करोगे। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, यहाँ से होल्स जाएगा। ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से फ्लो होने वाले हैं, यहाँ से निगेटिव चार्जेस फ्लो होने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ से होल्स। तो करंट प्रोड्यूसेस इन अ सोलार सेल इज कॉल्ड एज लाइट जनरेटेड करंट। तो जो करंट सोलार सेल में प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लाइट जनरेटेड करंट बोलते हैं, और फोटो जनरेटेड करंट। दिस इज अ टू स्टेप प्रोसेस, ये दो स्टेप की है। द फर्स्ट स्टेप इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन टू जनरेट इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर। तो पहली स्टेप में क्या हो रहा है, जो लाइट आ रही है उससे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स, इलेक्ट्रॉन अलग हो रहा है न्यूट्रल एटम से, और जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहा है वो प्रोवाइड करता है, अगर वो एनर्जी बैंड गैप से ज़्यादा है तो ही इलेक्ट्रॉन क्या होने वाले हैं, एमिट होने वाले हैं। नॉर्मली द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स प्रोड्यूस्ड recombine and will be lost. There will be no generation of current or power. However, the photo generated electrons in the p type material and the photo generated holes in the n type material are specially separated and prevented from recombination in the solar cell. तो ये n टाइप वाले यहाँ पे मूव होने वाले हैं, और पी टाइप पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे मूव होने वाले हैं। तो ये दोनों सेपरेट होंगे, जब सेपरेट होंगे तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होने वाला है। तो दिस सेपरेशन ऑफ कैरियर्स इज पॉसिबल ड्यू टू द इंट्रेंसिक
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर में एन रीजन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव 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 रहेंगे, और जब पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो वो पॉजिटिव से, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू निगेटिव। shows that schematically when the light generated electron in the n-type region reaches the p-n junction, it is swept across the junction by the electric field at the junction। जंक्शन पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जंक्शन पे क्या होगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे अट्रैक्ट होगा, निगेटिव की तरफ। तो ये डायरेक्शन बता रही है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो पी रीजन को एक्यूमुलेट करेंगे, और जो निगेटिव चार्ज है वो एन रीजन को एक्यूमुलेट करेंगे। निगेटिव वाले देखो कहाँ पे जा रहे हैं, एन के साइड जा रहे हैं, पॉजिटिव वाले कहाँ पे जा रहे हैं, पी के साइड जा रहे हैं। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से अब क्या होगा, करंट फ्लो होगा। when the solar cell is connected to the external circuit the light generated carriers flows through the, अब ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है इसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा, और यहाँ पे करंट फ्लो होने वाला है। और ये यहाँ पे आप क्या लगाए हो, गीजर लगाए हो, गीजर लगा दिए हो, या इलेक्ट्रिक कुकर है, या जो जहाँ पे भी पानी गर्म करने वाला है, ये लोड रेजिस्टेंस। तो ये एक्सटर्नल सर्किट में से क्या होने वाला है, करंट फ्लो होने वाला है। अब ये आई वी कैरेक्टरिस्टिक है, करंट वर्सेस वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है। तो शॉर्ट सर्किट करंट, करंट वाला वो है और ये वोल्टेज वाला है। जब वोल्टेज मिनिमम रहेगा तो करंट मैक्सिमम रहेगा, जब करंट मिनिमम रहेगा तो वोल्टेज मैक्सिमम रहेगा। तो ये ओपन रहेगा सर्किट, तो ओपन सर्किट वोल्टेज, सर्किट को ओपन कर दो, ओपन कर दो मतलब यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो करंट नहीं फ्लो होने वाला है, करंट नहीं फ्लो होगा तो करंट जीरो होगा, और चार्जेस बनते रहेंगे और डिफरेंस प्रोड्यूस होते रहेगा। शॉर्ट सर्किट, अब शॉर्ट सर्किट मतलब रेजिस्टेंस जीरो है, रेजिस्टेंस जीरो है तो मैक्सिमम करंट फ्लो होने वाले हैं, और मैक्सिमम करंट मतलब वोल्टेज जो रहेगा वो जीरो रहेगा। तो शॉर्ट सर्किट करंट में वोल्टेज जीरो होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज में करंट जीरो होता है, शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस जीरो होता है, और ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। अब सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर सोलार सेल, सोलार सेल को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो कैसे मटेरियल चूज करेंगे हम, तो इट्स बैंड गैप शुड बी बिटवीन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो जो बैंड गैप हम पढ़े थे ना, क्या होता है बैंड गैप, बैंड गैप क्या होता है, बैंड गैप एनर्जी गैप, साउंड का फ्लो करना, साउंड का नहीं। एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड, वो दोनों के गैप को हम क्या बोलते हैं, बैंड गैप। तो बैंड गैप कम रहेगा जब भी वैलेंस से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे। इट शुड हैव हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल। ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन मतलब लाइट ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करे, हाई ऑप्टिकल, ऑप्टिक मतलब लाइट, लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो ज्यादा करंट, लाइट कम एब्जॉर्ब करेगा तो कम करंट, तो लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करना चाहिए। इट शुड हैव अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी भी हाई रहना चाहिए। मटेरियल शुड बी इजीली अवेलेबल, ये इजीली अवेलेबल रहेगा मार्केट में, तभी यूज करके हम सोलार सेल बना पाएंगे। अब कोई तो पूछ रहा था सर यूजेस, यूजेस कोई पूछ रहा था सोलार सेल का,
कौन पूछ रहा था यूजेस? अनुम, अनम अनम, हाँ। हाँ तो देखो ये यूजेस आ गया। सोलार सेल्स आर यूज्ड फॉर चार्जिंग बैटरीज ड्यूरिंग डे टाइम so that batteries can supply power during night। खेती में कौन से काम के लिए? अब ना मैं गांव वगैरह गया नहीं हूँ, मैं देखा नहीं हूँ, मैं सिर्फ बुक में पढ़ा हूँ। अच्छा, पानी की मोटर के लिए? पानी, ऐसे कुएं में से पानी निकालने के लिए? अच्छा, ठीक है, तो ये यूज होता होगा। चलो, तो बैटरी में चार्जिंग कर लिए, वो बैटरी बाद में हम पावर यूज कर रहे हैं। अच्छा, ओके ओके। दे आर, और उसके बाद सेकंड, ये फर्स्ट यूज हो गया ब्लू वाला। उसके बाद सेकंड यूज, they are useful at remote places for supplying power to various electronic equipments from calculator to satellite and space station। रिमोट प्लेसेस, जंगल है, समंदर के बीच में कहीं है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे जाएगी? आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है? आप खुद जनरेट नहीं करते हो ना, गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी है वो, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी एक लाइन होती है, फिर वहां से आप वायर लाओ लिए रहोगे अपने घर पे। तो रिमोट प्लेसेस में ना, यहाँ तक जहाँ बहुत कोई नहीं रहता, ऐसी प्लेसेस में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को, तो वहां पे यूज हो जाता है। उसके बाद थर्ड, टू सप्लाई पावर्स टू ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स को पावर सप्लाई करने के लिए इन कम्युनिकेशन स्टेशन पे, इन लक्स मीटर टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लक्स मीटर क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस, तो उसमें भी यूज होता है ये। उसके बाद नेक्स्ट डिवाइस है लाइट एमिटिंग डायोड या एलईडी। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है ये डायोड का काम क्या है। लाइट एमिट करना है इसका काम, इसका काम क्या है? लाइट को एमिट करना। तो एलईडी का फुल फॉर्म पूछेगा तो लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। It is more commonly called as a diode which emits light when large forward current passes through it। ऐसा डायोड जो लाइट को एमिट करता है। यहाँ पे एरो देख रहे हो, ये कल एरो बनाए थे, ए एनोड के लिए है, के कैथोड के लिए है। ये एन टाइप वाला सेमीकंडक्टर है, ये पी टाइप वाला सेमीकंडक्टर है। गेटिंग इट? तो ये सिंबल्स याद रखना है, ऐसा एमसीक्यू में पूछ सकता है, which of the following symbol is the symbol of एलईडी, ऐसा कुछ। लाइट एमिट हो रही है, लाइट इंसिडेंट हो रही है, लाइट है, लाइट नहीं है। तो सिंबल्स को अच्छे से देख के जाना है तुमको, सर्किट में समझ में आना चाहिए। तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ एलईडी इज डिफरेंट फ्रॉम दैट द नॉर्मल डायोड। तो नॉर्मल डायोड से इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सी अलग होता है। The N region is heavily doped than the P region of the PN junction diode. The LED PN junction is encased in a domed shaped transparent case।
डोम शेप, ट्रांसपेरेंट शेप, मतलब ये ऐसा कुछ शेप रहेगा। एलईडी देखे हो ना सब, ये आपका एलईडी हो गया। चलो यहाँ पे डायग्राम रहेगा, देखो ये ऐसा दिख रहा है डोम शेप, ये स्ट्रक्चर है, ये एनोड है एक और ये कैथोड है। कैथोड मतलब निगेटिव, एनोड मतलब पॉजिटिव। ये पूरा ट्रांसपेरेंट है। The light is emitted uniformly in all direction and internal reflections are minimized. इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब जो अंदर से लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी, सॉरी, जो अंदर से लाइट एमिट हो रही है वो फिर से रिफ्लेक्ट नहीं हो जाए। आपको पता है ना, लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है फिर से वही मीडियम में रिटर्न। तो ये अगर हुआ तो हमको लाइट कम मिलेगी। तो यही से एलईडी इज फैब्रिकेटेड इन सच अ वे दैट light emitted is not absorbed into the material. It is ensured that the electron hole recombination take place in the surface for maximum light. सरफेस पे ही कहीं इलेक्ट्रॉन और होल अलग अलग हो जाए तो लाइट फटाफट एमिट हो जाए। तो वर्किंग ऑफ एलईडी कैसे है, तो देखो ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, बीच में डिप्लीशन लेयर है, जैसा अभी तक पढ़ते आए हैं वैसे ही। बट यहाँ पे अब क्या किए हैं, सोर्स लगा दिए हैं, बैटरी लगा दिए हैं, ईएमएफ लगा दिए। निगेटिव चार्जेस से, निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके जा रहे हैं, यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस ट्रैवल करके जा रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन होंगे, व्हेन द डायोड इज इज फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस होगा, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेमीकंडक्टर conduction band recombine with the hole from the valence band, releasing sufficient energy to produce the photon which emits the monochromatic light. तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो कंडक्शन बैंड वाला इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड वाल में जम करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे जम करता है तो क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स लाइट एमिट होने वाली है। Because of the thin layer, a reasonable number of these photons can leave the junction and emit color light. हाँ, एनर्जी रिलीज करेगा। द अमाउंट ऑफ लाइट आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉरवर्ड, जितना ज़्यादा करंट भेजोगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आएगा और उतनी ज़्यादा लाइट एमिट होने वाली है। हायर द फॉरवर्ड करंट हायर द लाइट, जितना ज़्यादा करंट यहाँ पे दोगे उतना ज़्यादा लाइट। हाँ, तो यहाँ पे देखो, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज वाला एक्सेस है, ये करंट वाला एक्सेस है। इनिशियली यहाँ तक करंट नहीं है, फिर करंट रैपिड इंक्रीज हुआ है, ये उसका बैंड गैप है। इतने वोल्टेज पे करंट क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन से वैलेंस बैंड में जाते हैं। ये पर्टिकुलर एलईडीज आर फैब्रिकेटेड बाय यूजिंग कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स made with elements such as gallium, phosphorus, arsenic. By varying the proportions of these elements in the semiconducting material, it is possible to produce the light of different wavelength. अलग अलग वेवलेंथ की लाइट या अलग अलग कलर्स की लाइट क्यों मिलती है, क्योंकि हम अलग अलग मटेरियल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एलईडी इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड, इट एमिट्स इंफ्रारेड रेडिएशन जो रिमोट कंट्रोल में होता है। एलईडी मेड यूजिंग गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड produces either red or yellow light, whereas LED made by using aluminum gallium phosphide emits red or green light, and zinc selenide produces blue light.
तो ये अलग अलग मटेरियल का यूज करके कौन सी लाइट कलर की लाइट मिलेगी वो दिया हुआ है। तो एडवांटेजेस ऑफ एलईडी क्या है, एलईडी के एडवांटेज क्या है। तो एलईडी इज अ सॉलिड स्टेट लाइट सोर्स, एनर्जी इफिशियंट है, मोर लाइट आउटपुट फॉर लेसर इलेक्ट्रिकल पावर, कम पावर में ज्यादा लाइट। देखो आजकल हर चीज एलईडी वाली मिलती है, आजकल बल्ब एलईडी वाला, ट्यूबलाइट एलईडी वाली, टीवी एलईडी वाली, सब एलईडी वाला मिल रहा है ना, मिल रहा है या नहीं। तो ये एलईडी का मतलब वो कम पावर में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देता है, कम पावर में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देता है, यही से हम उसका यूज करते हैं। यहाँ पे देखो वैल्यू भी लिखी है 135 ल्यूमेंस पर वॉट। लॉन्ग लाइफ, ये बहुत लंबा चलते हैं, 50,000 आवर्स और मोर इफ प्रॉपरली मैन्युफैक्चर्ड, अगर अच्छे से मैन्युफैक्चर किए हैं तो 50,000 घंटे तक आप यूज कर सकते हो। यूज होता है, जो पतली वाली ट्यूबलाइट आती है वो एलईडी वाली है, अब जो बल्ब आता है वो एलईडी बल्ब होता है, सब एलईडी वाला आ रहा है, टीवी एलईडी वाली आ गई है। Rugged LED are also called solid state light SSL, as they are made up of solid material with no filament or tube or bulb or break। जैसे आप पहले पुराना बल्ब देखे रहेंगे, अभी भी मिलता है, उसमें फिलामेंट हीट होता है तो वो लाइट प्रोड्यूस करता है ना। बल्ब में क्या होता था, अंदर एक फिलामेंट होता था, वो हीट होता था, टंगस्टन फिलामेंट, तो लाइट मिलती थी। अब एलईडी में ऐसा नहीं रहता, ये पूरा की पूरा मटेरियल है, अंदर कोई फिलामेंट नहीं है। ऑलमोस्ट नो वार्म अप पीरियड, एलईडी स्टार्ट्स एमिटिंग लाइट इन नैनो सेकंड। जैसे ही स्विच ऑन किए लाइट एमिट होने लगा, स्विच ऑफ किए लाइट का एमिशन रुक गया। एक्सीलेंट कलर रेंडरिंग, अलग अलग कलर्स मिल जाते हैं। कलर प्रोड्यूस बाय एलईडी डू नॉट फेड आउट, मेकिंग देम परफेक्ट फॉर डिस्प्ले एंड रिटेल एप्लीकेशन। तो बोर्ड वगैरह में एलईडी यूज होता है, सिग्नल में एलईडी यूज होता है, हर जगह एलईडी यूज होता है। environmental friendly LEDs do not contains mercury or other hazardous substance, कोई भी नुकसान नहीं होता इनसे। कंट्रोलेबल ब्राइटनेस एंड कलर ऑफ द लाइट एमिटेड बाय एलईडी कैन बी कंट्रोल्ड। तो ये सब एडवांटेजेस है, ये ऐसे ही पढ़ना रहेगा तुमको। बेस्ट है एलईडी, हाँ। हजार्डस ब्लू लाइट क्वालिटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस, वोल्टेज सेंसिटिविटी, हाई इनिशियल कॉस्ट। तो ये कुछ डिसएडवांटेज भी है, उसमें से जो ब्लू लाइट निकलती है वो हजार्डस है। टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है, ज़्यादा टेम्परेचर पे काम नहीं या कम टेम्परेचर पे काम नहीं करता, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही प्रॉपरली वर्क करेगा। वोल्टेज सेंसिटिव होता है, बहुत कम वोल्टेज, अगर आप इसको ज़्यादा वोल्टेज दे दिए तो ये खराब हो जाएगा, ज़्यादा वोल्टेज पे ये खराब हो जाएगा। हाई इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट इसका बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है इस पे। हाँ वो मतलब अभी तुमको तो उतने में मिल जाएगा, बट सेटअप के लिए थोड़ा ज़्यादा रहता है। एप्लीकेशन ऑफ एलईडी, एलईडी के एप्लीकेशन क्या है। एन एलईडी इज यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज सच एज बर्गलर अलार्म सिस्टम। अब बर्गलर अलार्म सिस्टम क्या होता है वो कल बताए थे, वहां पे भी एलईडी का यूज होता है। काउंटर भी कल पढ़े थे। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर पढ़े हो क्या। एक वायर है, इसमें से क्या होता है लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इंटरनेट वगैरह का सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर से ही होता है। ऑप्टिकल फाइबर मतलब
एक तरह का वायर है, उसमें करंट नहीं लाइट फ्लो होती है। ये क्या है? लाइट फ्लो होती है। तो लाइट कहाँ से आई? लाइट का सोर्स कहाँ से है? एलईडी के लिए है ना, एलईडी इज द सोर्स ऑफ लाइट। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर में लाइट ट्रेवल करती है उसका सोर्स क्या होता है? एलईडी होता है। डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ अ सेल फोन हैंडसेट, मोबाइल में जो आपका स्क्रीन होता है वो एलईडी से बना होता है। एलईडी टेलीविजन भी आता है। व्हीकल हेड लैम्प्स, जो गाड़ी के आगे लाइट लगी होती है वहां पे। डोमेस्टिक एंड डेकोरेटिव इल्यूमिनेशन, डेकोरेशन के लिए या घर में कुछ लाइट वगैरह यूज करना है उसके लिए। स्ट्रीट लाइटिंग भी एलईडी से बनी है। समझा ये? अब उसके बाद ना अपने को लिक्विड क्रिस्टल, वो एलसीडी हो जाएगा। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले अलग है, एलसीडी है, ये एलईडी है। इससे भी आगे की चीज है ये। एलसीडी पुराना हो गया, अब एलईडी नया है। अगर कोई तुमको चॉइस दे कि एलसीडी चाहिए या एलईडी, ऑलवेज चूज एलईडी। एलसीडी में एंगल, अच्छा तुम स्क्रीन वगैरह देखे रहोगे, एंगल चेंज करते हैं तो काला काला दिखने लगता है ऐसा। हाँ, वो लिक्विड के आगे लेयर होती है, उसमें लिक्विड लिक्विड लगा होता है। स्क्रीन के सामने एक लेयर है बीच में, उसमें लिक्विड भरा होता है, तो उसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं। एलईडी वो नहीं होता, एलईडी इसके आगे की चीज है। तो कोई एलसीडी देगा और कोई एलईडी देगा तो क्या लोगे तुम? अच्छा, एलईडी लोगे। हाँ, एलईडी थोड़ा सा एडवांस है, कम पावर में ज्यादा काम। हम्म। तो ये अभी अपने को एक और टॉपिक है, बीजेटी। बीजेटी मतलब बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये पढ़ना है। बट ये थोड़ा अच्छा खासा लेंदी टॉपिक है। ये बीजेटी लास्ट है, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसके बाद एक और गेट्स है, बट गेट्स इजी है, वो तुम लोग को मजा आएगी पढ़ने। वो गेट्स तो ऐसा है कि 10 मिनट में पढ़ के हो जाएगा। अरे बीजेटी, बीजेपी नहीं भैया, बीजेपी नहीं। वाह 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 वाह। बीजेटी, नॉट बीजेपी। यही से सामने से लिख भी देते हैं, दिखा भी देते हैं ये। कभी प्रोनाउंसिएशन समझने में गलती हो गई, नहीं तो फिजिक्स में कांग्रेस और बीजेपी का क्या काम। ये पूजा क्या भेजी है? इवेलुएट, अरे बाप रे, क्या दे दिए मेरे को इवेलुएट करने के लिए। अच्छा सॉरी, मेरे को लगा कुछ काम की चीज है। चलो कोई बात नहीं, डिलीट कर देते हैं। तो बीजेटी कल स्टार्ट करेंगे। तो चलो फिर ना अपन क्या करते हैं, थोड़ा सी मैं 3-4 क्वेश्चन पूछ लूँ, ब्रेकआउट के लिए रेडी हो? चलो ठीक है। तो ब्रेकआउट होने वाला है एटम्स, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियाई पे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई पढ़े हो ना? सब डाउट्स क्लियर है?
61% स्टूडेंट ने सही जवाब दिया। अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ है, ये तो इतना इजी था। रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। हाफ वैल्यू तो क्या रहेगा? चलो, अब इससे तो हार्ड वाला है सब क्वेश्चन, देख लेते हैं इसका। ये थोड़ा सी हार्ड वाला है, इसका आंसर कौन देता है? रेट ऑफ डीके इज कॉल्ड एज एक्टिविटी, एक्टिविटी बोलते हैं। और यूनिट ऑफ एक्टिविटी क्या है? चलो एक लास्ट क्वेश्चन और। एस आई यूनिट, बैक्यूरेल इज द एस आई यूनिट ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी का एस आई यूनिट बैक्यूरेल होता है। तो आई होप तुमको समझ में आया रहेगा क्वेश्चंस। हाँ, तो 65% का सही, इजी था ये भी। चलो ठीक है, अभी केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट हुआ होगा शायद तुम्हारा, यू कैन गो नाउ। कल अपन बीजेटी पढ़ेंगे। नोट्स वगैरह भेज देता हूँ, वो एक बार देख लेना। टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।